जी हाँ दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। आपका भाई आपका दोस्त पुनः तहे दिल से स्वागत करता है और इस चंद्रा IAS शिक्षण संस्थान की तरफ से और अपनी तरफ से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आइए देखिए, जो हम बिंदु पढ़ चुके थे उसके नेक्स्ट वाले बिंदु पर हम आपसी वार्तालाप करेंगे आज जो हम पढ़ने वाले हैं मित्रों। तो आइए हम आपसी वार्तालाप ज़्यादा ना कर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कर हम अपने सवाल पर क्या करते हैं, आपसी वार्तालाप करते हैं। तो आ जाइए मित्रों, क्या हम जो पढ़ रहे थे कल वर्ण विचार पढ़ रहे थे क्या मित्रों? वर्ण विचार पढ़ रहे थे। वर्ण विचार यानी जिसका नाम था क्या? वर्णमाला था। क्या? वर्णमाला। वर्णमाला के बारे में हम पिछली वाली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण भूमिका का रोल अदा कर चुके हैं और आप पढ़ चुके हो बहुत अच्छे से मित्रों। तो इसके ठीक आगे आज हम पढ़ने वाले हैं जो हम पिछली वाली क्लास में पढ़ चुके थे, वीडियो में पढ़ चुके थे। तो याद रखना, हम यही पढ़े थे हिंदी व्याकरण में स्वर के जो प्रकार होते हैं, स्वर के प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं मित्रों? 3 होते हैं। और याद रखना वो 3 कौन कौन से होते हैं। जो पहला था हम यही लिखे थे हर्ष स्वर, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? मूल स्वर होता है। और मूल का या हर्ष का मतलब होता है मित्रों छोटा, हम ये बता चुके हैं, यानी जिसे लघु के पर्याय में दिया जाता है। और याद रखना ये क्या होते हैं हमारे सदैव? एक मात्रिक होते हैं, एक मात्रिक होते हैं। और इसका सिंबल जो है ऐसे खड़ी पाई की तरह होता है। हम यहाँ तक पढ़े थे। फिर याद रखना जो दूसरा हमारा आता है क्या? स्वर का प्रकार आता है। और दूसरा स्वर का प्रकार आता है मित्रों क्या? दीर्घ, दीर्घ स्वर, जिसका दूसरा नाम होता है क्या मित्रों? संधि स्वर होता है। क्या होता है दूसरा नाम? संधि स्वर होता है। और याद रखना दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। यहाँ इसका पर्याय हम गुरु दे देंगे और द्विमात्रिक हो जाएगा। ये क्या होते हैं? द्विमात्रिक होते हैं। इसका जो सिंबल होता है यश की तरह होता है मित्रों। बात समझ में आ चुकी होगी। जो तीसरा हमारा स्वर का प्रकार होता है दोस्तों वो क्या होता है? प्लुत स्वर होता है। प्लुत स्वर होता है। इसका दूसरा नाम नहीं होता। ये अपने आप में त्रिमात्रिक होता है, त्रिमात्रिक होता है। और इसका जो सिंबल है मित्रों वो क्या होता है? 3 के आकृति जैसा होता है। बात समझ में आ चुकी होगी। आइए हम देखते हैं, यहाँ तक की जो भूमिका थी हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं मित्रों। जो हमारे मित्र पढ़े होंगे उनको सदैव ये पता होगा। आइए हम देखते हैं आगे वाले स्टेप पे। तो आज हम इस बिंदु पर आपसी वार्तालाप करेंगे। किस पर मित्रों? हर्ष स्वर पर या मूल स्वर लघु, जिसका क्या होता है? सिंबल खड़ी पाई की तरह एक मात्रिक होते हैं। तो जो हर्ष होते हैं छोटा होता है। याद रखना इनकी जो संख्या होती है, यानी हर्ष स्वर की जो संख्या होती है, इनकी संख्या या इसकी संख्या जो होती है, इसकी संख्या 4 होती है मित्रों। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और इस चारों में से आ, ई, उ और क्या होता है मित्रों? री होता है। क्या होता है? आ, ई, उ और क्या होता है? री होता है। और याद करना, यदि आपसे पूछा जाए प्रश्न, जो हमारे मित्र पिछली वीडियो को पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, उनके मानस पटल में वो भ्रम आज दूर हो जाएगा। जो उनके मानस पटल में भ्रम सा था वो क्या है? याद रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाए 11 स्वरों में से ऐसा कौन सा स्वर है जिसमें उच्चारण साम्य लिपि का दोष पाया जाता है, तो ऐसा कौन सा स्वर होता है मित्रों? री होता है। यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी। याद रखना, अगर आपसे ये पूछा जाए स्वर के 3 प्रकारों में से उच्चारण साम्य लिपि का दोष जिस स्वर में पाया जाता है, वो स्वर के 3 प्रकारों में से किस स्वर में भाग लेता है, तो याद रखना वो कौन सा होता है? हर्ष स्वर। हर्ष स्वर की संख्या में याद रखना उच्चारण साम्य लिपि का दोष किसमें पाया जाता है? री में। और वही री जो भाग लेता है किसमें भाग लेता है? हर्ष स्वर में, जो सामने आपको दिख रहा है ना? बात समझ में आ चुकी होगी। जरा देखो, और इसमें उच्चारण साम्य लिपि का दोष पाया जाता है।
लेकिन एक चीज़ ये नहीं समझ में आता, हम इसमें और अगर गहराई बिंदु तक चलते रहें, हम पिछली कक्षा में भी पढ़े कि जो ए स्वर होता है इसकी कोई मात्रा नहीं होती, और याद रखना इसी को केंद्रीय या मध्य स्वर कहा जाता है, केंद्रीय या मध्य स्वर कहा जाता है। और याद रखना इसे क्या कहा जाता है, उदासीन स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उदासीन स्वर कहा जाता है। और हम एक चीज़ ये भी बता देना चाहते हैं, जब इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, उदासीन स्वर होता है, तो हम मात्रा की संख्या, कल ही आपसी वार्तालाप कर चुके थे मित्रों कि मात्रा की संख्या 10 होती है, और उसी के अनुसार मात्रा के प्रकार कितने होते हैं, सामने है रिजल्ट 3 होते हैं। तो आइए हम देखते हैं जो हरस स्वर होता है इस पर कितनी मात्रा होती है। तो जब इस पर कोई मात्रा नहीं होगी तो जो बचे हैं लघु ई, लघु उ, और क्या होता हमारा मित्रों, ये लघु री होता है। दीर्घ री हमारे मूल भाषा में पढ़ा जाता है, संस्कृत की भाषा में पढ़ा जाता है, संस्कृत ग्रामर में पढ़ा जाता है। ये चीज़ें आपकी समझ में आई। अब देखिएगा, आपसे पूछा जाए हरस स्वर में, अगर पूछा जाए हरस स्वर में कुल कितनी मात्रा होती है, कुल कितनी मात्रा होती है, हरस स्वर में कुल कितनी मात्रा होती है, तो 4 तो होते हैं इसकी संख्या, इसकी कोई मात्रा नहीं, तो कुल मात्रा कुल जोड़ लो, 1 2 और कितने हो गए, 3 होती है। यदि प्रश्न ये आ जाए हरस स्वर पर कितनी मात्रा होती है, कितनी मात्रा होती है, कितनी मात्रा होती है, तो पर कहेगा उसके ऊपर कितनी मात्रा होती है मित्रों, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। याद रखना प्रश्न जैसे आए जवाब उसी प्रकार से देना है मित्रों। आ जाओ हम आगे की भूमिका को निभाते हैं, कैसे क्या प्रश्न और बन सकता है। हम इस बिंदु पर आपसी वार्तालाप करने वाले हैं दीर्घ संधि पर। तो आइए जरा देखते हैं हम फटाफट कि दीर्घ संधि क्या है। जरा देखो, दीर्घ संधि जो होता है, दीर्घ का मतलब भी आप लोग जानते हो क्या होता है क्या नहीं। तो जरा देखो, हम पढ़ने वाले हैं दूसरे नंबर पर दीर्घ संधि। ओ स्वर, क्या दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। जरा देखो, दीर्घ स्वर है तो दीर्घ स्वर या हम कहते हैं संधि स्वर, यानी दीर्घ स्वर की जो संख्या होती है, दीर्घ स्वर की जो संख्या होती है ये कितनी होती है, 7 होती है। 7 होती है। और 7 में कौन कौन, दीर्घा, दीर्घी, दीर्घु, री, ए, ओ, और क्या होता मित्रों, ओ। देखो 2 2 4 2 6, एक कितने हो गए, 7 हो गए। जरा देखो, दीर्घा, दीर्घी, दीर्घु, ए, ओ, और क्या होता है, औ होता है। ये होते हैं 7 होते हैं, इनकी संख्या 7 होती है मित्रों। पर एक चीज़ ये याद रखना, हम इस बिंदु पर विचार करने वाले हैं कि ये संधि स्वर है। दीर्घ स्वर को संधि स्वर क्यों कहा जाता है, कारण क्या है, एक चीज़ याद रखना। जो देखो यहाँ दीर्घा, दीर्घी, दीर्घु यहाँ लिखा गया है, ये बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ लिखा गया है, ये सभी के सभी जो हैं दीर्घा, दीर्घी, दीर्घु, ये याद रखना दीर्घ संधि के फार्मूले में आते हैं। जो हमारे मित्र संधि बहुत अच्छे से जानते होंगे उनको पता होगा कि दीर्घा, दीर्घी, दीर्घु ये किस संधि के फार्मूले में आते हैं, दीर्घ संधि। और याद रखना ए और ओ, ए और ओ जो होते हैं ये गुण संधि में आते हैं। क्या, गुण संधि में आते हैं। और याद रखना अ और औ जो आते हैं ये दोनों किस में आते हैं, वृद्धि संधि में आते हैं। क्या, अ और औ किस में आते हैं, वृद्धि संधि में आते हैं। तो याद रखना जब देख रहे हो सभी के सभी संधि के फार्मूले में आ रहे हैं। और याद रखना दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, ये सभी के सभी स्वर संधि के भेद होते हैं। आपको पता होगा मित्रों,
पर याद रखना जब सभी संधि के फार्मूले हैं तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, संधि स्वर भी कहा जाता है। और अपने आप में ये सभी स्वर हैं मित्रों। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। और देखो आगे, अब क्या इसमें पढ़ना है। यदि आ जाए कि संधि स्वर में या दीर्घ स्वर में, ऐसे दे दे, संधि स्वर में या दीर्घ स्वर में कुल कितने संयुक्त स्वर होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं, तो याद रखना दीर्घ स्वर या संधि स्वर में कितने संयुक्त स्वर होते हैं, यही 4 होते हैं। कौन? यही 4, ए, ऐ, ओ, औ। क्या? ये ऐ, ओ और क्या होता है, औ होता है। यही होते हैं, 4 होते हैं। और यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए कि ये जो संयुक्त स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर में 4 संयुक्त स्वर होते हैं, ये किसको किसको मिलाकर बनते हैं, तो एग्जाम में कई बार इससे सामना करना पड़ जाता है। और सामना जब करना पड़ता है, यदि हमारे दिमाग में अस्थायित्व प्राप्त होता है तो हम उत्तर कुंजी का चयन कर पाते हैं मित्रों, अन्यथा वो प्रश्न हमारा गलत हो जाता है। आइए देखते हैं क्या है। तो याद रखना एक किससे किससे मिलकर बनते हैं, तो जब आ का मेल ई या ई से करे तो क्या बनता है, ए बनता है। जब ऐसे ही जरा देखो, आ का मेल ए या ऐसे करे तो क्या बनता है, ऐ बनता है। फिर देखो जब ऐसे आ का मेल किससे कर दे, ऊ या ऊ से, तो ओ बनता है। जब ऐसे ही आ का मेल ओ या औ से कर दे तो क्या बनता है मित्रों, औ बनता है। ये रहे संयुक्त स्वर के 4 प्रकार जो किससे किससे मिलकर बनते हैं। आप जानते होंगे या जान भी गए होंगे, या जो हमारे मित्र नहीं जानते होंगे उनको देखने के बाद ये सदैव पता चला होगा कि हाँ, इनका निर्माण कैसे होता है। संयुक्त स्वर का मतलब क्या होता है मित्रों, यदि हम उसकी डिफिनेशन अपने लफ्ज़ों से बयां करना चाहें तो याद रखना जहाँ 2 स्वर संयुक्त रूप से जुड़कर एक स्वर का निर्माण कर देते हैं वही संयुक्त स्वर होता है। जैसे यहाँ ये हुआ। आइए देखते हैं इसके बारे में। और जो दीर्घ स्वर होता है हमारा, या हम कहते हैं जिसे संधि स्वर कहा जाता है, अगर इसमें और प्रश्न बन जाए कि दीर्घ स्वर में कुल कितनी मात्रा होती है, दीर्घ स्वर या संधि स्वर कैसे भी करेंगे, दीर्घ स्वर में कुल कितनी मात्रा होती है, दीर्घ स्वर में कुल कितनी मात्रा होती है, तो दीर्घ स्वर में कुल कितनी मात्रा होगी। दीर्घ स्वरों की संख्या तो 7 है, एक पे कितने कितने की मात्रा लगेगी पहले ही जान गए थे। जरा देखो, इस पर 2, 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 इस पर 2। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, जबकि इसका सिंबल है ए। मित्रों हम चाहे ए सिंबल इसके ऊपर लगा दें, चाहे इसका मतलब 2 मात्रा काउंट कर दें, दोनों बिंदु का पर्याय एक होता है। पर जब हम लिटरेचर पढ़ेंगे, रस छंद अलंकार पढ़ेंगे, तो छंद में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का रोल अदा होता है, तब वहाँ बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो याद रखो दीर्घ स्वर में कुल कितनी मात्रा होती, कुल कहेगा तो 7 तो स्वर है, और डबल करोगे तो रिजल्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। अगर ये पूछा जाए आपसे दीर्घ स्वर पर कितनी मात्रा होती है, दीर्घ स्वर पर कितनी मात्रा होती है, तो 1 के ऊपर कितनी होती है मित्रों, 2 मात्रा होती है। ये रही इसकी भूमिका। आइए हम आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद हम प्लस स्वर देखते हैं मित्रों। प्लुत स्वर के बारे में आपसी वार्तालाप करेंगे। तो जरा देखो,
आइए देखते हैं प्लुत स्वर के बारे में। तीसरा हमारा था क्या, प्लुत स्वर। और प्लुत स्वर जो होते हैं इसे क्या कहा जाता है, त्रिमात्रिक कहा जाता है। और इसका सिंबल क्या होता है, ये होता है, जरा देखो, जो इसकी संख्या होती है, प्लुत स्वर की जो संख्या होती है, ये संख्या कितनी होती है मित्रों, याद रखना 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। पर एक चीज ये समझना, 8 में कौन कौन से आते हैं मित्रों। हर स्वर की संख्या कितनी होती है, 4। यही आ, ई, उ और क्या होती है, री। इन चारों में से याद रखना, चारों में से सिर्फ जो छोटा ए होता है, क्या छोटा ए होता है, ये प्लुत स्वर में भाग लेता है। क्या ये प्लुत स्वर में भाग लेता है। और याद रखना जो ये तीनों होते हैं, ई, उ और री, ये प्लुत स्वरों में भाग नहीं लेते हैं। कारण भी बता रहा हूं मित्रों क्या है। और याद रखना दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। तो 7 ये टोटल होते हैं और हर स्वर में से एक छोटा ए भाग लेता है, एक छोटा ए भाग लेता है, यानी स्वर दीर्घ 7 ये हो गए और एक ए को शामिल कर लिया जाता है हर स्वर में से। तो रिजल्ट की वैल्यू कितनी आ जाती है मित्रों, 8 हो जाती है। पर एक चीज ये समझना, ए को ही क्यों लिया गया। यदि हम अपने मुखाव्य के द्वारा इन स्वरों का उच्चारण करें तो याद रखना छोटी ई कुछ देर पढ़ते 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 हमारे मुख से बड़ी ई निकलने लगता है। ऐसे छोटा ऊ करते करते दीर्घ ऊ यानी बड़ा ऊ निकलने लगता है। ऐसे री का उच्चारण करते करते दीर्घ री निकलने लगता है। पर जो उदासीन या केंद्रीय स्वर होता है, जब उसकी कोई मात्रा नहीं होती मित्रों, तो लगातार 1 नहीं 2-4 घंटे हम पढ़ते रहेंगे तो ए का उच्चारण करते 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 मुखाव्य से ए ही निकलेगा। बचपन की वो घड़ियाँ याद करो, वो पल याद करो, जब हम हमारे घर परिवार में, गांव में बहुत से सारे बच्चे होते थे। हम कहते थे राम 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 करो, और राम 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 करते करते उसके अपोजिट साइड शब्दों का निर्माण हो जाता था। मित्रों वही रही कहानी। पर यहाँ लघु और दीर्घ की बात की जा रही है। यहाँ लघु जो है ये छोटा आ का ही उच्चारण लगातार निकलेगा, पर इन तीनों को करोगे तो दीर्घ के रूप में उच्चारण निकल जाता है। ऑलरेडी यहाँ दीर्घ स्वरों की संख्या जब रख दी गई है तो फिर यहाँ कहाँ से लिया जाएगा, ये रही इसकी भूमिका। लेकिन इसी 8 में यदि हम जरा याद करना, दीर्घ री अगर जोड़ दे, दीर्घ री, तो याद रखना वहाँ आ जाएगा, इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। पर ये जो 9 संख्या निकल के आएगी, ये किसकी निकल कर आएगी, प्लुत स्वरों की संख्या तो निकल कर आएगी, पर मूल भाषा में निकल कर आएगी। संस्कृत में प्लुत स्वरों की संख्या 9 होती है, याद रखना। तो आइए जरा देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। क्या इसके एग्जाम्पल्स ये होते हैं, जैसे हे राम, ओम, हे जगदम्बे मैया, हे जगदम्बे मैया। तो याद रखो हम ऐसे रख दिए हे राम, ओम, हे जगदम्बे मैया। तो मित्रों ये 3 एग्जाम्पल्स लिखने से आपकी ज़िंदगी संवरने वाली नहीं है, पर कंसेप्ट को यदि हम सीख लेते हैं तो ज़िंदगी संवर जाएगी। कारण क्या होता है, एक चीज़ ध्यान से सुना, जो हमारा प्लुत स्वर होता है वो क्या कहता है, प्लुत स्वर वो कहता है जहाँ किसी स्वरों को, जहाँ किसी भी शब्दों को पढ़ने में ज़्यादा लंबा समय लगता है। यानी ऐसे कुछ हमारे स्वर होते हैं, ऐसे कुछ हमारी ध्वनियाँ होती हैं जिनको हम उच्चारण करते हैं तो वहाँ काफ़ी लंबा समय लगता है। तो याद रखना जो प्लुत स्वर होता है, तीनों स्वरों में से, यानी तीनों प्रकार के स्वरों में से प्लुत स्वर ही एक ऐसा स्वर है जहाँ सबसे ज़्यादा समय लगता है। हर स्वर में सबसे कम समय, उससे ज़्यादा समय दीर्घ स्वर में, दोनों को मिलाकर उससे ज़्यादा कहीं समय किसमें लगेगा, प्लुत स्वर में लगेगा। एक चीज़ याद रखना, यही नहीं हम कुछ अदर्स एग्जाम्पल दे रहे हैं। याद रखना मित्रों,
जब देखो क्या होता है, कभी काल हम होते हैं या हम नहीं होते हैं, आप लोग होते हो, सभी लोग होते हो, हम थोड़ी देर क्या करते हैं, मनोरंजन इंटरटेनमेंट का साधन अपने घर परिवार में देखते हैं। तो कुछ हमारे सिंगर्स होते हैं, वहाँ माइक लेकर गले से टोन निकलते हैं आ करके, तो वहाँ भी जहाँ ध्वनियों का उच्चारण काफ़ी लंबे समय तक होता है वहाँ प्लस स्वर होता है। हम जब बचपन में छोटे छोटे थे, हमारे घर के सामने कुआं या तालाब हुआ करता था, हम बाहर खेलने निकल जाते थे और उस कुएं में जब एक पत्थर का टुकड़ा डालते थे या उसमें फेंकते थे, तो पत्थर का टुकड़ा जब तक कुएं की तली तक नहीं पहुंच जाता मित्रों, तब तक वो ढप 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 की आवाज़ कई बार लगातार करता था। मित्रों यही नहीं, 1 लाख एग्जाम्पल हल करोगे। हम अभी बचपन की बात नहीं करते, अभी की बात करते हैं। आप प्रैक्टिकल करके देखना, यदि हम किसी सुनसान हाल में हो, किसी एकांत कमरे में हो, वो कमरा बंद हो और वहाँ अपने आवाज़ को निकालें, हम जैसे कहें हम हलो 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 हलो, तो हम एक बार हलो हलो करेंगे, वही ध्वनि लगातार कई बार ध्वनियों का उच्चारण करेगी और वही आवाज़ मेरी कानों में आकर टकराती है मित्रों, वहाँ भी प्लुत स्वर होगा। जहाँ भी कोई ध्वनि का माध्यम काफ़ी लंबे समय तक चलता है मित्रों, वहाँ प्लुत स्वर होता है। तो आप इस पाठ्य सामग्री की भावनाओं में मत फंसिएगा जो 4 चंद की लाइनें लिखकर आती हैं। आपको ये देखना है कि जहाँ उच्चारण काफ़ी लंबे समय तक होता है। हमारे भारतवर्ष में एक त्यौहार होता है जो दीपावली कहा जाता है। जब बच्चे पटाखा वगैरह दगाते हैं मित्रों, वहाँ देखो ध्वनि का उच्चारण काफ़ी लंबे समय तक होता है, वहाँ प्लुत स्वर का बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो मित्रों ये रहे प्लुत स्वर के एग्जाम्पल। आज हमारे स्वर के सिर्फ प्रकार हुए, मात्रा हुई, इतनी सारी चीज़ों पर मैंने आपसे आपसी वार्तालाप किया दोस्तों। तो आज तक की कक्षा हमारी यहीं तक थी और आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। जो चीज़ें ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में अपने मतों को प्रस्तुत कर सकते हो। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत।